जीतेगा बिहार का दंगल? तारीखों का हुआ ऐलान। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। पर दोनों ही गठबंधन में सीटों पर घमासान। बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। तारीखों की घोषणा होने के बाद अब सबकी नजर एनडीए और महागठबंधन के सीटों वाले फॉर्मूले पर टिकी है। हर कोई ये जानना चाहता है कि सीटों के समीकरण को सबसे पहले कौन साधेगा। सीटों के फॉर्मूले को सबसे पहले एनडीए क्रैक करेगा या फिर महागठबंधन। बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान भी आज दिल्ली पहुंचे। दावा है कि चिराग ने बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के सामने 35 से ज्यादा सीटों की मांग की, लेकिन चिराग की मांग पर दिल्ली में फाइनल मोहर नहीं लग सकती। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चिराग को सिर्फ 25 सीट देना चाहती है। इसके साथ साथ मांझी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को भी 7 सीट देने का फॉर्मूला बीजेपी ने बनाया है। बीजेपी और जेडीयू 204 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। खबर यह भी है कि जेडीयू बीजेपी से थोड़ी सीटें ज्यादा ही लड़ना चाहती है। ऐसे में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी नीतीश का पत्ता साफ कर देगी। अभी तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछना चाहिए कि नीतीश कुमार ही उनका चेहरा है कि कोई और है। तो ऐसा तो नहीं कि एकनाथ शिंदे चेहरा था और बना दिए फडणवीस को। हालांकि ये नौबत नहीं आएगी बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। एनडीए पर हमला बोलने वाले महागठबंधन के नेता अभी अपनी सीटों पर साइलेंट हैं। दावा किया जा रहा है कि आरजेडी 138 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। साथ ही कांग्रेस को सिर्फ 52 सीटें देना चाहती है। वीआईपी के लिए 15 और लेफ्ट के लिए 35 सीटें महागठबंधन के फॉर्मूले में फिक्स की गई। आरएलजेपी और जेएमएम को भी 3 सीटें दी जा सकती है। तेजस्वी सीटों का फाइनल फॉर्मूला अभी तक नहीं बता पाए हैं और महागठबंधन ये भी नहीं बता पाया है कि क्या तेजस्वी ही उसके सीएम फेस होंगे। सीट शेयरिंग सब इंटरनल सेटल है। लगता है कि कल आप लोग को हम निमंत्रण शाम तक भेज देंगे। कल पीसी हम लोग करेंगे और आपको नंबर, कौन पार्टी कितने सीट लड़ रहे हैं, कहां लड़ रहे हैं, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, वो आपको कल जानकारी हम लोग दे देंगे। तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर कांग्रेस अभी तक चुप्पी साधे हुए है, लेकिन इस मुद्दे पर अगर कोई खुलकर बोल रहा है तो वो तेज प्रताप यादव आपकी तरफ आ रहे हैं। एकदम हमारी तरफ मूव ऑन कर रहे हैं सब लोग पूरे बिहार से। 100% यादव तेज प्रताप यादव के साथ आ रहे हैं। एकदम आए हैं, आ ही रहे हैं। देखिए कट रहा है सब धीरे धीरे, कोई रहना नहीं चला, मान सम्मान नहीं। हम क्या डेंट करेंगे? डेंट तो आपका जयचंद कर रहा है। जब हमने किया था सपोर्ट, सब लोग जानते हैं, हम दिल खोल करके सपोर्ट किए थे। फिलहाल तो अभी बिहार का चुनावी दंगल सीटों के बंटवारे पर अटका हुआ है। अगले 48 घंटे एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए ही निर्णायक है, क्योंकि राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं और समय कम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं परिचय करा देते। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा जी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एसके सिंह, प्रवक्ता है जनसुराज पार्टी के। चित्रंजन गगन जी आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और शादाब चौहान एमआईएम के बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अभिषेक जी, आपके साथ शुरुआत आज इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि बहुत खींचतान चल रही है वहां पर गठबंधन में दोनों ही तरफ सीट शेयरिंग को लेकर, और ये कहा जा रहा है, मैं चिराग पासवान और मांझी साहब की बात तो बाद में करूंगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जेडीयू अपने बड़े भाई की भूमिका निभाए रखना चाहता है और इसीलिए जेडीयू चाहता है बीजेपी से कुछ सीटें ज्यादा तो उसे मिले, बराबरी वाला समझौता ना हो। चलिए, सबकी दिलचस्पी सुचरिता जी हमारे गठबंधन की तरफ से हम सबको साधुवाद देते हैं और एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूं जी, ये बात तय है कि बिहार में एनडीए 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हाँ। और रहा सवाल सीटों के आंकड़े का, तो बहुत जल्द आपको दिखेगा। जैसे आपने पहले परिपाटी देखी है किस तरह से एनडीए के जो घटक दल है पूरे समन्वय के साथ समय से पहले, महागठबंधन से पहले सीटों का बंटवारा, कैंडिडेट्स का ऐलान कर देते हैं, वैसे ही परिपाटी इस बार भी आपको देखने को निश्चित रूप से मिलेगी ही। सोचना उनको है जिनके खेमे में नेता, नीति और नियत तय नहीं है, जिनके यहाँ अब तक तेजस्वी यादव जी को लोगों ने चेहरा नहीं माना है। असल में एक खींचतान क्यों है मैं आपको बताता हूँ। हाँ। सभी घटक दल चाहते हैं कि पहले सीटों का आंकड़ा बताओ तो चेहरा मानेंगे, और तेजस्वी यादव जी, उनकी पार्टी कहती है कि पहले चेहरा मानो तब जाकर सीटों का आंकड़ा बताएंगे। तो ये नूरा कुश्ती इनके यहाँ जबरदस्त तरीके से चल रही है और हमें लगता है कि अभी आपको सुनने को मिलेगा कैसे एक एक घटक दल इनके यहाँ से अलग भी होते चले जा रहे हैं। तो ये हमारी चिंता ना करें, हमारे यहाँ पूरे समन्वय के साथ हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। ऐसा तो नहीं है, अगर आपके गठबंधन में बोल दें कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे तो गठबंधन होगा क्या? चेहरे पर तो बहुत हद तक लड़ाई टिकी होती है, तो ये बात मत बोलिए, क्योंकि ये खबरें विपक्ष आप पर हमला लगातार इसी बात को लेकर कर रहा है कि चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन सीएम नीतीश कुमार नहीं होंगे। चलिए एक काम करते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। हाँ, आप ही की बात मान लेते हैं कि अगर हमको चेहरा नहीं मानते तो हम लड़ते नहीं। एक काम करिए, इसको लागू कर दीजिए महागठबंधन में कि तेजस्वी यादव जी को चेहरा नहीं माना है, इसके साथ नहीं लड़ेंगे। अगर इसी को मानक मानना है, इसी को मानक मानिए। और दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार अगली बार नहीं बनेंगे, तो चलिए हम विपक्ष के साथियों को साधुवाद देते हैं,
उन्होंने ये तो मान लिया ना कम से कम कि एनडीए की सत्ता आ रही है, सत्ता आने के बाद सीएम नीतीश कुमार जी नहीं बन पाएंगे, ये उनका कहना है। ठीक है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है अभिषेक जी। लेकिन मैं इसी पर मैं पंकज जी के पास जाऊं उससे पहले मैं एक बार केके शर्मा जी के पास जाऊंगी। केके शर्मा जी, अब विपक्ष जो है वो खुलकर कह रहा है कि जो महाराष्ट्र में किया वो बिहार में करेंगे, सीट शेयरिंग फाइनल कर देंगे, इन्हें थोड़ी सीटें ज्यादा भी दे देंगे जेडीयू को, ये दिखाने के लिए कि आप बड़े भाई हैं, आपके ही सीएम है नीतीश कुमार, लेकिन अगले सीएम नहीं होंगे नीतीश कुमार। केके शर्मा नहीं, ये नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, इनके पास कहने के लिए कुछ है? आप पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, इनके पास तो मुद्दा भी नहीं है। ये वहां पर 16 दिन की रैली किस बात की है? बीजेपी के विरुद्ध में कर रहे थे क्या? ये रैली तो ये चुनाव आयोग के विरुद्ध कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि बहिष्कार कर देंगे। आज जब चुनाव की घोषणा हो गई है तो कांग्रेस और विपक्षी दल ये तय करें कि वो बहिष्कार करेंगे या चुनाव लड़ेंगे या थूक के चाटेंगे। किस मुंह से बोल रहे थे कि बहिष्कार कर देंगे? आज थूक के चाटने की स्थिति यह है कि आज आपको मजबूर इटली से नहीं आया है चुनाव आयोग, सुचेता जी, वही चुनाव आयोग है जिसको राजद्रोही, बेशर्म जैसे तमाम गालियां बक रहे थे इनके नेता। क्यों? क्या ये जनता को जो है ये समझते हैं कि उनको नासमझ है इस देश की जनता? और क्या हुआ 65 लाख वोट में? सब कुछ तो लागू हो गया है, क्या कर लिया है उसने? तो ये इनके जो दोगले चरित्र हैं वो सामने है। मैं अभी सुन रहा था भूपेश बघेल जी को, इनका कोई नेता है, मुझे ये बता दें, यहाँ कांग्रेस के एक वरिष्ठ बैठे हुए हैं कि बिहार में कांग्रेस का नेता कौन है? कांग्रेस का नेता कौन है? एक कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट से आया हुआ है, उसके नेतृत्व में इसके अभी 6 महीना पहले यात्रा निकाल रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके अलावा कौन नेता है वहां में? एक नाम बताएं यहां पर बैठ के। और दूसरे के तोड़ फोड़ की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अपना घर तो बचा लें, 2 बेटे हैं उनके, 2, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, दोनों अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं, बहन अलग बयानबाजी कर रही है। बाकी तो आरजेडी में भी आप जानते हैं सबसे अनुभवी नेता लालू प्रसाद यादव। नहीं, पर शर्मा जी देखिए, एक दूसरे के खेमे पर तो सवाल आप लोग उठाएंगे ही, और मीसा यादव, इसके अलावा कौन है वहां नेता? नहीं, एक दूसरे के खेमे पर तो सवाल उठाएंगे शर्मा जी, आप लेकिन अपने खेमे की बात पहले करिए ना। यहाँ चिराग पासवान को कितनी सीटें दे रहे हैं? बताइए कहां पे विरोधाभास? नहीं, चिराग को कितनी सीटें? चिराग पासवान उनकी पार्टी को कितनी सीटें? वो तो 50 कह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है कि वो 50 चाहते हैं। हाँ सुचेता जी, आप इतनी अनुभवी पत्रकार हैं, टीवी के अंदर बैठ के यहाँ पर सीटें नहीं बांटी जाती, सीट बांटी जाती है, सारे दल आपस में मिलते हैं। कल चुनाव समिति की बैठक है और उसमें सीट वाइज वहां के जीत को तय करते हुए कौन सी सीट में किसका प्रभाव कितना है, हाँ। इस आधार पर सीटें बढ़ती हैं, टीवी में नहीं बढ़ती हैं। और उसका घोषणा व्यक्ति आपके सामने करेंगे, हम बाकायदा आके प्रेस के साथ करेंगे। और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, हम तो वो गठबंधन धर्म पालने वाले लोग हैं कि हमारे यदि गठबंधन में कोई व्यक्ति रहा और उसने सीट भी नहीं जीता तो उसको भी मंत्रिमंडल का हमने स्थान दिया। मैं आपको बता सकता हूं अभी भी हमारे ऐसे। अच्छा, अब मैं आप ही का सवाल लेकर पंकज जी के पास जा रही, चितरंजन गगन भी आ गए हैं और मेरे पास शादाब चौहान जी भी हैं, क्योंकि शादाब चौहान जी के जो नेता हैं वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं बिहार में, दावे भी बहुत सारे कर रहे हैं। एसके सिंह साहब के भी नेता जो हैं वो तो नया फॉर्मूला लेकर आए हैं, 28+10+10। मुझे उसकी भी बात करनी है, लेकिन पहले पंकज जी जरा बताइए, क्यों आप चिराग पासवान, कांग्रेस पार्टी क्यों चिराग तेजस्वी यादव को नेता नहीं बताना चाहती, सीएम नहीं बताना चाहती? कोई नुकसान है क्या? देखिए, शुरू से परंपरा रही है कांग्रेस की कि जब निर्वाचित विधायक जो होते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और वो मुख्यमंत्री बनता है। तेजस्वी यादव की पार्टी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी तो जाहिर है कि ज्यादा सीटें जीतेगी तो स्वाभाविक तौर पर वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी से इसका ऐलान औपचारिक रूप से करने की परंपरा चूंकि कांग्रेस की और महागठबंधन की पार्टियों की नहीं रही है, इसलिए नहीं हो रहा है। एनडीए का हाल देखिए आप, अंदर से ऐसा है इस बार, चिराग पासवान जो कर रहे हैं सबके सामने है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू में जो खींचतान चल रही है सीटों को लेकर वो सबके सामने है। ठीक है। और फिर एक और कारण इस बार है कि जो जातिगत खींचतान देखने को मिल रही है एनडीए के घटक दलों में इस बार, तो बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाली है। कुशवाहा राजपूत को वोट देने को तैयार नहीं है, मांझी पासवान को वोट नहीं देना चाहते, कोयरी अपना अलग राह अपना रहे हैं, तो ये सब कारण भी है। और जिस तरह का कुशासन जिसे ये सुशासन कहते हैं रहा है नीतीश कुमार जी की सरकार का, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। आपको मालूम है देश की औद्योगिक पंकज जी, नीतीश कुमार का कुशासन और लालू यादव का राज, उसके लिए भी एक टर्म दे दीजिए मुझे। मैं कर रहा हूं पिछले 15 साल के विकास की बात। लालू यादव के, मैं बिल्कुल जानती हूँ, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज जी, इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार का कुशासन और लालू यादव का राज, उसके लिए भी एक टर्म दे दीजिए ना, हमारी जनता जानना चाहती है। लालू यादव के राज में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है।
उनमें जिन जिन चीजों की आलोचना होनी चाहिए हुई है और हो रही है। मैं बता रहा हूं कि 15 साल से और 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार बिहार में चल रही है, उसके बावजूद देश की औद्योगिक इकाइयों का सिर्फ 1.25% बिहार में है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखिए पंकज जी, आज वैसे भी मेरी डिबेट जो है कुशासन वर्सेस जंगल राज वर्सेस विकास पर नहीं थी। आज डिबेट जो है वो सीट शेयरिंग पर, आप उसे उस मोड़ पर लाए, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि एक टर्म दे दीजिए। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल यह है कि यहां क्योंकि महागठबंधन में सीट शेयरिंग ऐसा लग रहा है ऑलमोस्ट फाइनल है, लेकिन